अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन गिरामी, आप हमारा यूट्यूब चैनल चाचा जी देख रहे हैं। मैं आपका मेज़बान एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं आपको अपने चैनल चाचा जी में खुशामदीद कहता हूँ। जो मेरे दोस्त नए देखने वाले हैं उनको डबल खुशामदीद। तो जो पहले देखते हैं उनका शुक्रिया और उनको बहुत बहुत उनकी मेहरबानी जो मेरे चैनल को देखते हैं और इसकी वीडियो को आगे शेयर करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आज का हमारा नुस्खा है वो है एलर्जी के बारे में। एलर्जी, फिंसी, फोड़ा, उसके बारे में एक देसी बेहतरीन इलाज है। नुस्खा के साथ एक रूहानी इलाज भी है। तो नाज़रीन गिरामी, ये इलाज बहुत बेहतरीन, सादा और देसी है। इस इलाज को करने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से आपको ये ऐसी जो फिंसी, फोड़ा, एलर्जी की जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी। तो नाज़रीन गिरामी, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं नुस्खा आपको बताऊं, बराए मेहरबानी जो मेरे नए देखने वाले नाज़रीन हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और नए देखने वाले इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसके साथ जो आइकन बेल का बटन है उसे भी प्रेस करें। तो नाज़रीन गिरामी, ये आपका तामुन होगा, मेरी हौसला अफजाई होगी, जिसकी वजह से मैं और जज्बे के साथ आपके लिए नए नए नुस्खे अपलोड करूँगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल करम से। तो नाज़रीन गिरामी, कागज़ कलम ले लें और ये नुस्खा जो मैं आपको बताने लगा हूँ इसे नोट फरमा लें। ये चंद अज्जा हैं, बिल्कुल मामूली चीज़ें हैं, देसी चीज़ें हैं। आपने लेना है काली तोरी के 2 पत्तर लेने हैं। पत्तर, काली तोरी जो सब्ज़ी के तौर पर पकाई जाती है उसके 2 पत्तर लेने हैं। और उसके बाद आपने कद्दू होता है ना, कद्दू का 1 पत्ता लेना है। ये 2 चीज़ें हैं। तो इसके बाद आपने नमक लेना है। ये 3 चीज़ों का नुस्खा है। ये बहुत आला नुस्खा है। इंशाअल्लाह जो इस नुस्खा को इस्तेमाल करेगा, फिंसी, फोड़ा, एलर्जी जैसी नामुराद बीमारी से हमेशा के लिए शफा पा जाएगा। एक मेरे दोस्त ने बताया, उन्होंने बताया कि मेरे जिस्म पर फिंसी और फोड़े निकल आए थे, एलर्जी थी, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ जगह पर खारिश कर कर के इतने इतने बड़े फिंसी फोड़े बन गए मुझे, जिसे बड़े बड़े गुड़ुम से पंजाबी में कहते हैं वो हो गए। तो उन्होंने बताया कि मैंने बहुत इलाज कराया मगर मुझे कुछ फ़र्क ना पड़ा। ये नुस्खा उन्होंने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद 20 साल गुज़र चुके हैं, उनको वो मर्ज़ दोबारा नहीं हुआ। तो ये एक मुजरब और आज़माया हुआ नुस्खा है, इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। अब मैं आपको इसका बनाने का तरीका बताता हूँ। ये कद्दू का पत्ता और काली तोरी के 2 पत्ते लेकर इनको दोरी में घोट लें। घोट कर इसमें मामूली सा नमक डाल लें, मामूली सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा नमक डाल लें और डालकर इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें, साफ़ पानी डाल लें इसमें। तो ये आधा कप पी सकते हैं, आधा कप पी लें, पूरा कप पी सकते हैं तो ये पी लें। और पीने के साथ एक रूहानी अमल है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के से दुआ करना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद उसके साथ आपने पढ़ना है या अल्लाह, या माफ़ी, या शाफ़ी, अल्लाह माफ़ी, अल्लाह शाफ़ी, अल्लाह दे माफ़ी। और फिर दुरूद पाक 3 दफ़ा पढ़ना है आपने। इंशाअल्लाह उसके साथ ये रूहानी अमल भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो नाज़रीन गिरामी, ये मैंने आपको नुस्खा बता दिया है। इस नुस्खे को बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं और इसे आगे भी दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल करम से ये नुस्खा आपको लाखों रुपया ख़र्च करके भी नहीं मिलेगा जो मैंने आपको बता दिया है। ये अल्लाह ताला ने इनमें इतनी शफा रखी है कि
आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए लाखों रुपए, हज़ारों रुपए, सैकड़ों रुपए खर्च करके इलाज ढूंढते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, मेडिसन लेते हैं, मगर वक्ती तौर पर आराम आ जाता है, मगर फिर वैसे ही। तो इसलिए अगर आराम आपको आ भी जाए तो आपकी कितना पैसा ज़ाया हुआ, ये आपको फ्री में मिल रहा है इलाज। ये ज़रूर करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये ज़रूर करें और दूसरों को भी बताएं, और मेरी इस वीडियो को कोशिश करें अपने दोस्त अहबाब को जितने भी मिलने वाले या वैसे ही शेयर करके आगे लोगों की बेहतरी का ज़रिया बने। आपके लिए भी सवाब होगा, मेरे लिए भी ज़रिया सवाब और नजात होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगर कोई बंदा, कोई मेरी बहन इससे फ़ायदा उठाए तो मुझे गुनाहगार को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।